औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। केपीके से बहुत बड़ी खबर, आर्मी चीफ का बहुत बड़ा ऐलान और साथ ही गवर्नर केपीके ने इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया। इस पे बात करते हैं और अब मुल्की सियासत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, क्या सोचते थे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जी, आपको मालूम है कि कल का अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, इस बुज़दिलाना कार्रवाई में जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अभी तक 100 लोग जो हैं हमारे मासूम पाकिस्तानी शहीद हो गए। कितने दुख भरी बात है कि उन घरों का सोचें जो उजड़ गए। कितने घरों में अलमनाक कहानियों ने जन्म ले लिया। हमारे सियासतदान हैं कि सियासत खेलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कौमी असम्बली में फरमा रहे थे कि ये साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियों का हिस्सा है कि उन्होंने दहशतगर्द रिहा किए। दहशतगर्द हुकूमतें नहीं रिहा करती, दहशतगर्द अदालतें रिहा करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी जो फैसले कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, अदालतें नहीं कर रही। अफसोस का मकाम है। आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दों का हमारी सरजमीन पर जीना हराम कर देंगे, उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि दहशतगर्दी भूल जाएंगे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में बहुत अहम फैसले हो रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। उधर आर्मी चीफ की मौजूदगी केपीके में कल मौजूद थे और आज गवर्नर केपीके ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब पंजाब के गवर्नर को भी इलेक्शन कराना पड़ेंगे। वो ख़तरा, वो शिकस्त जिससे भागने की हुकूमत कोशिश कर रही थी, अब उसमें बुरे तरीके से फंस गई है। इलेक्शनों में अब इन्हें जाना पड़ेगा। ना सिर्फ इन इलेक्शनों को कराना पड़ेगा बल्कि अब कौमी असम्बली और ये जो बाकी सूबे हैं उनके जनरल इलेक्शन जो हैं वो भी कराने पड़ेंगे। इसलिए कि फ़ौज ने इस हादसे को चैलेंज समझ लिया है और इस चैलेंज को इसलिए समझा है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क को सलामती के ख़तरात हैं ये सियासी लोगों की वजह से पैदा करता है। ये मुआशी बदहाली जो है वो सियासी बदहाली के साथ जुड़ी हुई है। सियासी बदहाली से हमारी मुआशी बदहाली क्यों जुड़ी हुई है? इसलिए कि कोई मुल्क हम पर एतबार करने को तैयार नहीं, आर्जी लोगों के साथ कोई मुआहदे करने को तैयार नहीं जब तक कि यहाँ कोई परमानेंट हुकूमत नहीं बैठती। ये हुकूमत कहीं और ख्यालों में थी। ये 1 साल डिले करने का सोच रही थी। ये हुकूमत सोच रही थी, इनकी सोचों के साथ जो इनके आगे इरादे वो किस लिए थे, वो ये थे कि सदर अलवी ने भी 2023 में उनकी मुद्दत भी पूरी होती है, चीफ जस्टिस भी चले जाते हैं, फिर जनाब नया इंतखाब होगा, अपनी मर्ज़ी के लोग आएंगे और फिर हमारे आगे खैर ही खैरा। मगर इस वक्त जो हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। तो इसलिए अब हुकूमत जो है अब क्या इस ऐलान के बाद अब भी इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता ढूंढेगी? क्या कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आईनी जो हुक्म है हाई कोर्ट दे चुकी है कि दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, वो करवाने पड़ेंगे। उधर से अगर भागते हैं तो आइन टूटता है और इधर अगर जाते हैं तो फिर सियासत में इनका अल्लाह हाफिज है। तो ये थी जी अभी तक की ताज़ा तरीन खबर। अब हुकूमत जो है उसके लिए अब और रास्ते निकालने होंगे इलेक्शनों से भागने के लिए।
IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ ایسی آنے والی ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آئے گی اب کریں گے، اپنا کیا کریں اور اس حکومت کے ساتھ کیا کریں۔ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، ان کی پھر ضمانت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کون ہے یہ حکومت؟ کیا چاہتی ہے آخر؟ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ملک کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، ملک کے ساتھ سنجیدگی نہیں ہے، عوام کے ساتھ سنجیدگی نہیں ہے، اپنے اقتدار کی سنجیدگی ہے اور اپنی ذات کی سنجیدگی ہے، باقی جائیں باہر میں۔ آنے والے وقت ایک ہفتہ بہت اہم ہے، دیکھیے اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بہتر ہوتا نظر آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔